हाय हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ज़्यादा डरावनी और मोतिहारी की सच्ची घटित घटना है। आज से करीबन 15 से 20 साल पहले एक निशा नाम की लड़की के साथ बहुत बड़ा भूतिया कांड हो गया, वो भी मोतिहारी में। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। निशा नाम की एक लड़की थी जो कि पटना की रहने वाली थी और वह सरकारी जॉब ट्राई कर रही थी। उसने बहुत सारे फॉर्म भरे थे और एग्जैक्टली उसको टीचर की जॉब मिली, वो भी सरकारी थी। और जो उसको ज्वाइनिंग मिला था वह मिला था मोतिहारी में। उसको मोतिहारी में रह के 10वीं के बच्चों को पढ़ाना था। तो निशा ने सोचा कि सरकारी जॉब है, फिलहाल कुछ साल के लिए हम मोतिहारी में जाके काम करते हैं, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र लेके पटना में पढ़ाने लगूंगी। निशा के घर वाले निशा को ले जाते हैं मोतिहारी और उसको वहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं। निशा ने मोतिहारी में एक घर लिया रेंट पे और वह रेंट में रहने लगी। जिस घर में वह लड़की रह रही थी वह 2 मंजिला घर था और नीचे मकान मालिक थे। जो निशा के मकान मालिक थे वे 60 प्लस थे। उनके पास कुछ भी काम धंधा वगैरह नहीं था। वे अपने ऊपर वाले फ्लोर को किराए पे देते थे, उससे जो किराया आता था उनका घर परिवार उसी से चलता था। निशा एक अच्छी लड़की थी, उसका नेचर मकान मालिक को पसंद आया और मकान मालिक भी अच्छे थे, इसीलिए निशा ने उनके ऊपर वाले फ्लोर को किराए पे लिया और वहीं पे रहने लगी और उसने अपनी ज्वाइनिंग कर ली। निशा को स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाते हुए 1 सप्ताह बीता था, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक से रात में, आधी रात में उसको महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में आ रहा है। मतलब कि गेट खुलने की आवाज़ हुई, उसके बाद कोई कमरे के अंदर घुसा, उसके बाद गेट बंद कर दिया और निशा के बगल में जाके लेट गया। यहाँ पर निशा को लगा कि मैंने गेट बंद किया है, अंदर से गेट कैसे खुला। वह उठी और रोशनी की, उसके बाद उसने देखा कि पूरे कमरे में कोई नहीं है, गेट जो है वह अंदर से बंद है और कमरे में कोई नहीं है। फिर वह सोने की कोशिश की और उसको लगा कि यह उसका वहम है। यही सोचकर वह गहरी नींद में सोई। अगले दिन सुबह उठी, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि रात में कोई आया, किसी ने गेट खोला, किसी ने गेट बंद किया और मेरे बगल में लेटा। मतलब उसके दिमाग में पूरे दिन यही चला। फिर रात हुई, निशा अपना खाना वाना खा के गई सोने के लिए और जैसे ही उसकी नींद हल्की हल्की लगी थी तभी उसको महसूस हुआ कि गेट फिर से खुला और कोई इंसान है, मतलब 25-26 साल का लड़का है, उसने गेट खोला है, वह अंदर आया है और प्रॉपर गेट बंद किया है और बगल में आके सो गया है। निशा अपनी हल्की हल्की आंखें खोल के बगल में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको सिर्फ महसूस हो रहा था कि कोई बगल में है। फिर वह डरते डरते उठी, रोशनी की और उसके बाद उसने देखा तो कोई नहीं था। जब रोशनी होती थी कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता था। कमरा जो था वह अंदर से बंद था, लेकिन निशा को हमेशा महसूस होता था कोई बगल में सोया है। फिर उसने क्या किया कि ये रोशनी ऑन रखा, उसके बाद से वह सोने की कोशिश की। उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। रात कैसो कटा। फिर अगले दिन वह रोशनी करके सोई, उसको पूरी रात बेचैनी रही। इसी तरह 1 से 1.5 सप्ताह कट गया। अब निशा को उस कमरे में रहते हुए 20-22 दिन बीत चुके थे और वह रात में ठीक से नहीं सो पाती थी, इसीलिए बीमार हो गई थी। और निशा यह बात बहुत सारे लोगों को बताती थी, मतलब स्कूल में जो फ्रेंड्स बने थे उनसे, मकान मालिक से बताया उसने, लेकिन लोगों ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया। एक दिन की बात है, निशा सोने की बहुत कोशिश कर रही थी रोशनी में, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने डिसाइड किया कि इस बार वह रोशनी बंद करेगी, यानी कि लाइट बंद करेगी, उसके बाद सोएगी।
सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लाइट बंद करूंगी और सोऊंगी। इस बार बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। अगर कोई कमरे में आने की कोशिश करेगा तो मैं उससे पूछूंगी कि कौन है। मैं नहीं डरने वाली, मैं डर रही हूँ तभी मेरे साथ समस्या हो रही है। निशा ने जैसा सोचा वैसा ही किया। जैसे ही आधी रात हुई, ऐसा निशा को लगा कि कोई इंसान है जो चल के आ रहा है। गेट नहीं खुला था, बाहर वह इंसान था और गेट के पास आके खड़ा हो गया था। और जितने भी गली मोहल्ले के कुत्ते थे वह बहुत ज्यादा भो भो कर रहे थे। निशा को बेचैनी थी, उसको ना सर दुख रहा था, मतलब सर फट रहा था। यहाँ पे निशा ने एकदम से शांति बनाए रखा। उसने सोचा कि अगर गेट खुलेगा तो मुझे दिखेगा मेरे आंखों से, क्योंकि उसने आंखें बंद नहीं किया था, सिर्फ रोशनी बंद किया था उसने। वह अपनी आंखें खोल के रखी। मात्र 2 मिनट के अंदर ही गेट खुल गया, पूरा गेट खुल गया। अब यहाँ पे निशा घबरा गई और एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर हिम्मत करके आंखें खोली। एकदम होता ना आंखें बड़े करके देखना। फिर उसने देखा कि एक परछाई है जो कमरे के अंदर घुसी है और फिर गेट बंद कर दी है। उसके बाद वह परछाई धीरे धीरे बेड के तरफ बढ़ने लगी। इतना देखने के बाद निशा का जो दिमाग था वह ठनक गया था। मतलब पूरा कमरा अंधेरा था। उस अंधेरे में भी निशा को वह परछाई दिख गई। समझ सकते हो आप लोग कि मतलब उसने क्या देखा होगा उस समय। लड़की बहुत घबराई हुई, फिर भी उसने हिम्मत करके टोक दिया, कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है? मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरती नहीं हूँ, मैं बहुत ही हिम्मती हूँ। मेरा क्या कर लोगे, मेरा क्या उखाड़ लोगे? मतलब इस टाइप की चीजें उस लड़की ने बोला। इतना सुनने के बाद वह परछाई दीवार के पास खड़ी रही और 2 मिनट तक निशा को देखती रही। और निशा के अंदर जितना कुछ भी था वह सब बोल डाली। उसने नहीं सोचा कि यह परछाई कुछ और भी हो सकता है, मतलब ऊपरी हवा हो सकता है, लेकिन निशा के दिमाग में यह चीज नहीं आया। उसको लगा कि कोई डराने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई है जो चाबी रखा हो सके रूम खोल के अंदर आया हो और अंधेरे में मुझे परछाई टाइप से दिख रहा हो। निशा को ना यह लगा, इसीलिए वह बहुत ज्यादा बोली जा रही थी। इसके बाद होना क्या था, वह परछाई निशा के दोनों पैर को जबरन पकड़ लिया, बहुत तेज का पकड़ा। उसके बाद निशा को उठा के बेड से नीचे पटक दिया। निशा को बहुत तेज चोट लगी और वह लगी रोने लगी, चिल्लाने कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत मारो, कौन हो, मेरे सामने आओ। निशा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह परछाई उसे मात्र 2 मिनट के अंदर ही कई बार उठा उठा के पटक दी थी। निशा के अंदर थोड़ी भी ताकत नहीं थी कि वह उठ के रोशनी जला सके, यानी कि लाइट जला सके। निशा बस रोए जा रही है, चिल्लाए जा रही है। उसकी जो आवाज थी वह कमरे में गूंजने लगी और आवाज जैसे ही कमरे से बाहर निकली 2-4 लोगों के कान में पड़ी। लोग जग गए। नीचे से मकान मालिक लोग ऊपर भाग के गए, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। लोगों ने देखा कि कमरे के अंदर लड़की रो रही है, चिल्ला रही है और अंदर से कमरा बंद है। लोगों ने दरवाजा खोलने के लिए निशा को बोला कि निशा गेट खोलो, क्या हुआ है तुम्हें, गेट खोलो, हम लोग अंदर आते हैं, देखते हैं। लेकिन निशा गेट नहीं खोल पा रही थी। वह बस चिल्लाए जा रही थी जैसे कि उसे कोई मार रहा हो, बहुत तेज तेज का मार रहा हो। वह बहुत ज्यादा दर्द में थी। तब मकान मालिक ने अड़ोसी पड़ोसी को बोला कि आप लोग गेट तोड़ दीजिए, जो भी होगा इस गेट का खर्चा मैं दूंगा। आप लोग तोड़िए और देखिए कि लड़की के साथ क्या हो रहा है, अंदर कौन है, कौन उसे मार रहा है। कहीं लड़की ने किसी लड़के को बुला के तो अंदर नहीं रखा है ना, मुझे इस लड़की पे डाउट हो रहा है। मतलब ऐसा मकान मालिक का स्टेटमेंट था। लोगों ने गेट तोड़ा, तब लोगों ने पाया कि लड़की जो है वह अधमरी हो चुकी है। उसकी सांसें बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। उसके शरीर पे बहुत तरह के निशान बने हुए हैं, जैसे कि किसी ने बहुत पीटा हो। फिर लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने बताया कि लड़की न पागल हो गई है, खुद को मारी है, खुद को चोट पहुंचाई है। इस कमरे में तो कोई भी नहीं है, अंदर से गेट बंद है, इसका मतलब कि लड़की पागल है।
इसने खुद को मारा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि लड़की खुद को कितना चोट पहुंचा पाएगी, मतलब इस कदर तो खुद को नहीं मारेगी ना। अगर उसने मारा है तो कुछ कुछ जगहों पे उसकी निशान होने चाहिए ना, पीठ वगैरह पे कैसे निशान पड़ गए, मतलब उसके बॉडी के हर एक पार्ट पे निशान पड़े हैं। इसका मतलब कि इसको किसी और ने पीटा है। यहाँ पर मकान मालिक ने लड़की को उठाया, पानी पिलाया, उसको होश में लाने की कोशिश किया। उसके बाद डॉक्टर बुलाया, दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, इसको आराम की ज़रूरत है, हमने दवा दे दिया है, इसकी ध्यान रखिए। मकान मालिक मतलब वही पति पत्नी पूरी रात लड़की के साथ रहे, उसका देखभाल किए। फिर अगले दिन सुबह जब चीज़ें नॉर्मल हुई तब लोगों ने निशा से पूछा कि क्या हुआ है बताओ। निशा ने अपने साथ घटी हुई सारी घटना यानी कि आप बीती बता दिया। अब यहाँ पे जो मकान मालिक थे यानी जो लेडी थी, वह बूढ़ी औरत सोची कि जो निशा बोल रही है शायद इसमें दम है, तो क्यों ना हम किसी जानकार को बुलाएं, उससे दिखाएं। अगर यह सारी चीज़ है तो हमें जल्दी से दिखाना चाहिए, वरना जो हमारा कमरा है वह भूतिया हो जाएगा, कोई रेंट पे लेगा नहीं। और यह लड़की इतना कुछ हो जाने के बाद से यह दोबारा यहाँ नहीं रहेगी, यह तो रूम छोड़ के चली जाएगी, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे पिएंगे, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। मतलब उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो बूढ़ी औरत ने किसी जानकार यानी तांत्रिक को बुलाया, उसके बाद निशा को दिखाया। निशा को देखते से ही तांत्रिक ने बता दिया कि हाँ, निशा को मारने वाला पीटने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, उसको मारने पीटने वाला एक आत्मा था और वह आत्मा बहुत ही गुस्साया हुआ था, इसीलिए उसने पीटा है। फिर तांत्रिक ने निशा से बहुत सारे सवाल किए, जैसे कि निशा तुमको आत्मा ने क्यों मारा, तुमने कुछ उसको बोला था क्या, कुछ उल्टा सीधा बोला या गाली गलौज किया, कुछ तो किया होगा तभी तो आत्मा ने इस तरह से पीटा है, आत्मा बहुत ही गुस्सैला लग रहा है। फिर निशा ने तांत्रिक को बताया कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने उस आत्मा को डांटा था, मैंने उसे बोला था कि तुम मेरे कमरे में क्यों आ रहे हो, तुमको क्या लग रहा है कि मैं तुमसे डर गई हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए। इतना सुनने के बाद से तांत्रिक को सब कुछ समझ में आ गया। उसने मकान मालिक को बताया कि देखिए लड़की तो बच गई, लेकिन जो आत्मा है वह इसी कमरे में है और वह अपना कमरा छोड़ के नहीं जाने वाला, यह उसका कमरा है। यहाँ पर मकान मालिक लोग रोने लगे और उन लोगों ने बोला कि हाँ तांत्रिक, आप एकदम सही कह रहे हैं, ये जो कमरा है वह मेरे जवान बेटे का है। मेरा जो बेटा था वह मार्केट गया हुआ था और उसका भारी एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसने दुनिया छोड़ दिया। उसके बाद से मुझे लग रहा है कि उसकी आत्मा आती थी इस कमरे में, हम लोगों को तो कभी दिखाई नहीं दी, हम लोगों को कभी परेशान नहीं की, इसीलिए हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जिस हिसाब से लड़की बता रही है और आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे की ही आत्मा है। तांत्रिक ने इतना सुनने के बाद से जांच पड़ताल किया, तब जाके यह कंफर्म हुआ कि मकान मालिक के बेटे का ही वह कमरा था और वह बहुत ज़्यादा गुस्साया हुआ था क्योंकि निशा उसे टोक दी थी। निशा नहीं चाहती थी कि उस कमरे में कोई आए और एक तरह से देखा जाए तो वह कमरा उस आत्मा का ही था। निशा उस कमरे में गई थी, वह आत्मा पहले से ही उस कमरे में रह रहा था और यह बात किसी को पता नहीं थी, इसीलिए आत्मा गुस्सा गया और उसने निशा का यह हालत किया। यहाँ पर तांत्रिक ने उस आत्मा को पकड़ा। उस आत्मा को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था, फिर भी तांत्रिक ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और अपने मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा को पकड़ा और अपने साथ ले गया। तांत्रिक ने आत्मा को इसीलिए पकड़ा ताकि वह आत्मा उस कमरा को छोड़ दे, यानी कि उस रूम को आजाद कर दे।
ताकि जो मकान मालिक हैं वे दूसरे रेंटर को रख सकें, क्योंकि रेंटर को रखेंगे उन लोगों को थोड़ी सी आमदनी होगी, तभी तो उनका घर परिवार चलेगा। मकान मालिक का सिर्फ वह इकलौता बच्चा था जो कमाता था, दुनिया छोड़ देने के बाद से उन लोगों की खर्ची कैसे चलती। इसी के वजह से तांत्रिक ने आत्मा को पकड़ा और अपने साथ लेके गया। दोस्तों, इस घटना के बाद से निशा वह रूम छोड़ देती है, वह दूसरे जगह यानी मोतिहारी में ही दूसरे जगह पे रहने लगती है। उसके बाद उसकी जो लाइफ है वह नॉर्मल चलने लगती है। और रहा सवाल मकान मालिक का, तो उस दिन के बाद से पता नहीं उसका रूम रेंट पे लगा कि नहीं लगा, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की भूतिया कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।